प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? तो ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ पर अवस्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावतबाटा में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रावतबाटा में। कहाँ पर है? रावतबाटा कौन से जिले में आता है? चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है ना। तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहां पर हो गया? रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? श्री गंगानगर, कोटा, बारां या पाली? तो आपका राइट क्या होगा? यानी कि श्री गंगानगर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है ना। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक का उत्पादन का मुख्य केंद्र है? नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा नमक कहां पर उत्पादन होता है, ठीक है ना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, तो ध्यान में रख लेना, सांबर झील, सांबर में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, नमक का मुख्य केंद्र है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ये जयपुर जिले में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्न आपके हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाएंगे, गारंटी ले लेना। जो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा उन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट अपना 70% रहा था, यानी कि जो मैंने क्लासें बताई थी सभी क्लासों से अपने क्वेश्चन मिले हैं, और जो ई बुक दी थी उसमें से 70% क्वेश्चन मिले हिंदी राजस्थान जीके के। आप समझ सकते हो साथियों, बिल्कुल सटीक आंसर की हमारी थी, मॉडल पेपर हमारे थे, ठीक है ना। तो राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह होगा? कांडला बंदरगाह। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कांडला का बंदरगाह है ना, ये अपने राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट भी करना है आपको, कमेंट करते आगे बढ़ना है। गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर सिरोही? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोगुंदा उदयपुर में, ठीक है ना। आपका यहाँ पर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में गोगुंदा अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा, बबूल, खेर या खेजड़ी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सागवान कौन कहलाएगा? राजस्थान का सागवान हो जाएगा रोहिड़ा। क्या हो जाएगा? रोहिड़ा राजस्थान का सागवान होगा। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाली, हंसुली, पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाली, हंसुली और पंचलड़ी ये आभूषण कौन से अंग पर पहने जाते हैं? ये तीनों आभूषण गले के आभूषण है भाई। हाली, हंसुली, पंचलड़ी कौन से आभूषण है? ये गले के आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाई कोर्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हाई कोर्ट परीक्षा में सिलेक्शन हम ही दिलाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बताएंगे जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो दामना नामक आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर है? ये पहना जाता है अंगुली में। दामना कहां पर लगाया जाता है? अंगुली में पहना जाता है। आपका डी यहाँ पर राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आप सभी को पता है लौंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? लौंग पहने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान पर। कहाँ पहने जाते हैं? कान पर पहने जाते हैं। आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से,
कंठी नामक, कंठी यानी कंठ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंठी आभूषण पहना जाता है गले में। कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नृत्य को राई का नृत्य कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। कौन से नृत्य को राई का नृत्य कहा जाता है? नेजा, गवरी, झुमरा या घेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कौन सा नृत्य है जिसे राई का नृत्य कहा जाता है? तो आप सभी का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो गवरी नृत्य ना, गवरी नृत्य, इस नृत्य को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राई का नृत्य कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध ढोल नृत्य का आरंभ हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से शहर से प्रसिद्ध ढोल नृत्य का आरंभ हुआ है? अलवर, कोटा, जयपुर, जालोर? बताओ भाई, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध ढोल नृत्य का आरंभ हुआ है? तो कहां से हुआ है? जालोर से भाई। कहां से हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ढोल नृत्य का आरंभ कहां से हुआ है? जालोर से। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है भाई? घेर नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, वालर नृत्य से या घूमर नृत्य से? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की है गुलाबों, इसका संबंध किससे हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य से भाई। किससे है? कालबेलिया नृत्य आपका राइट आंसर होगा, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लंगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? ऐसे प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में। लंगुरिया गीत कौन सी देवी से संबंधित है? केला देवी से। केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? करौली में। केला देवी करौली में। कौन से गीत गाए जाते हैं वहां? लंगूरिया। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई जल्दी से। तेरह ताली जो नृत्य हैं ये कौन से लोक देवता के नृत्य हैं? कौन से लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी, इनके बोपों द्वारा ये नृत्य किया जाता है तेरह ताली। आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। चरी लोक नृत्य, ये चरी लोक नृत्य तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा लोकगीत है जो ऊंट की सजावटी को तैयार करने के अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? वो है गौरबंद। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो गौरबंद है। वो आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? घूमर। मारी घूमर छे नखराली, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका ए राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर दो। यह आपका ही चैनल है, आपको समर्पित है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, आने वाली हर एक क्लास आपको मिलेगी, आने वाली हर एक क्लास आपको मिलती रहेगी। और जो साथियों अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहता है तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स भी लेके आ चुका हूं, जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। नौकरी की गारंटी है, सिलेक्शन की गारंटी है, लेकिन गारंटी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है ना। तो कोर्स रहने वाला है, पूरा कोर्स आएगा मात्र आपको, जैसे राजस्थान की कला संस्कृति बोली आपका टॉपिक है, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश, पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है। इस पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से आपका पेपर आएगा। इस पूरे सिलेबस का निचोड़ 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से आपका पेपर आएगा। 15 मॉडल पेपर, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नोट्स भी देंगे, क्लास संस्कृति बोलियों के नोट्स, जिसे आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक याद हो जाएगा, और हिंदी को समझने के लिए सटीक नोट्स। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप चतुर्थ श्रेणी में तो मिस हो गए होंगे, लेकिन हाई कोर्ट में नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो इस कोर्स को ले लेना, ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करना भाई।
ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे हाई कोर्ट का कोर्स चाहिए, तो आप ले सकते हैं वहाँ से। उस कोर्स में आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 299 इसकी कोर्स की प्राइस रहने वाली है, लेकिन जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मैसेज करेगा उसको 199 के अंदर ये कोर्स आपको दिया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस कोर्स के लिए मैसेज करेगा उसके लिए 199 में कोर्स आपको दिया जाएगा। तो भाई जल्दी से जल्दी शेयर करके मैसेज करो ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी अच्छी तैयारी हो, आपके सपने साकार हो, माता पिता का नाम रोशन हो। तो जल्दी से मैसेज कर दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा, हेला ख्याल, स्वांग या लीलाएं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट है, ये तमाशा में प्रसिद्ध है भाई। किस में है? ये तमाशा में प्रसिद्ध है। आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? शास्त्रीय कला की झलक कौन से लोक नृत्य को कहते हैं भाई? भवाई, अग्नि, वालर या घूमर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय कला की झलक कहते हैं भवाई नृत्य को। किसको कहते हैं भाई? भवाई नृत्य। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में कौन सी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? भील, मीणा, सहरिया या गाड़िया लोहार? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या की बात करें तो जो मीणा जनजाति है ना, इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है राजस्थान में। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों धरती से, ठीक है ना, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तारागढ़ दुर्ग आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है, जो धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग की बात करें तो भाई साहब हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे विलक्षण अनुपम दुर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन से दुर्ग में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है वो कौन से दुर्ग में है भाई? रणथंबोर दुर्ग में। कौन से में है? रणथंबोर दुर्ग आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीडली के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़ तो गढ़, ठीक है ना, गढ़बीडली के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाएगा? तारागढ़। तारागढ़ कहाँ पर है? ये अजमेर में है भाई। एक तारागढ़ बूंदी में भी है, ध्यान में रख लेना। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़बीडली तो तारागढ़ अजमेर को ही कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहते हैं? किसको कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ है अजमेर में, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन से दुर्ग के लिए कहा था? रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा था भाई कि सब दुर्ग नंगे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बल्कि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कौन सा किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? रणथंबोर, सिवाना, भैंसरोडगढ़ या कुंभलगढ़? तो साथियों जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो गंगानगर में होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि श्री गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में संगीत संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। राजस्थान संगीत संस्थान मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कवरा नामक जो गीत है वो कौन से लोक देवता से संबंधित होगा? लोक देवता रामदेव जी। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता रामदेव जी। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, आया था चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर, विवाह आपका राइट होगा। कंवर साहब कलेवा कर लो, ये किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के राजनामे में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली, किसकी हवेली? नाथूराम पोद्दार की हवेली। ये कहाँ पर है भाई? ये है नवलगढ़ में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नवलगढ़ में नाथूराम पोद्दार की हवेली अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा बांध हो गया? मोरेल बांध। ये राजस्थान में है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, ध्यान में रख लेना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को इतनी शेयर करना, कमेंट करना। साथियों ये कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, इस कोर्स को ले लेना भाई। 199 में आपको ये कोर्स मिलने वाला है, 199 रुपये में कोर्स मिलने वाला है, लेकिन आपका सिलेक्शन पक्का है भाई। मैंने चतुर्थ श्रेणी में यही ई बुक दी थी, उसमें से अपने राजस्थान जीके और हिंदी के 70 क्वेश्चन मिले। आप पूछ सकते हैं सर्वाधिक रिजल्ट अपना रहा है, बड़ी से बड़ी कोचिंग वाले फेल हो गए। लेकिन साथियों आपको क्लास में देख रहे होंगे, हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हमारी क्लास में आते हैं। फालतू टाइम पास हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो भाई साहब आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सिलेक्शन लेना है, अपने सपने साकार करना है, अपने हौसले बुलंद रखने हैं, तो कोर्स को ले लेना। और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में राम क्लासेज बूंदी की एप्लीकेशन लिंक भी है, आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी कोर्स ले सकते हैं। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो राजस्थान की कौन सी एकमात्र लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा श्रृंगार होती है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माताएं मेरे प्यारे विद्यार्थी पीठ की पूजा की जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार की वैष्णो देवी किसे कहेंगे? तनोट माता को, फौजियों की आराध्य देवी। ठीक है ना? उसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जोगी माल व सुपारी माल किस दुर्ग में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोगी माल हो गया, सुपारी माल हो गया। ठीक है ना? जोगी माल, सुपारी माल, ये कौन से दुर्ग में है भाई? ये है रणथंभौर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में जोगी माल, सुपारी माल अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ आपका राइट होगा। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, इसको मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई, गेडी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? साथियों प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रख लेना रे, गेडी। ये गेडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला उदयपुर होगा। उदयपुर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है तो वह है कांकरोली में। कहां पर है? कांकरोली में मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का उद्योग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए वरदान क्लास रहने वाली है भाई। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं घनश्याम दास बिड़ला। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घनश्याम दास बिड़ला पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? जावर में चांदी की खान कहाँ निकली थी? जावर में। ये महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में निकली थी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे छपेंगे रे। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? भरतपुर को। किसको कहते हैं? भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी? चावंड में हुई थी। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चावंड के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। किस शासक ने ऐसा कहा था? ये कहा था शेरशाह ने कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में बताना है। साथ ही साथ 50 में से कितने क्वेश्चन आपके लगभग सही निकले ये कमेंट में बताना है। और साथियों मेरे नंबर है, डायल करो, व्हाट्सएप पे आओ, मैसेज करो, इस कोर्स को ले लो। ऐसा कोर्स आपको राजस्थान में नहीं मिलेगा।